आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो पहली बार एक साथ 38 को मृत्युदंड। तो गुजरात के अहमदाबाद में 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाके में विशेष अदालत ने 38 लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने 11 दोषियों को ताउम्र कैद में रखने का आदेश भी दिया है। उन्हें मौत तक जेल में ही रहना होगा। यह फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि देश में पहली बार किसी मामले में एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। दहल उठा था अहमदाबाद। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद शहर में एक के बाद एक 21 धमाके हुए थे, जिनमें 56 लोग मारे गए थे जबकि 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। सैलाकुई में ज्वेलर को घायल कर नकदी और सोना चांदी लूटा। तो सैलाकुई बाजार में असले के दम पर बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान में लूटपाट की। बदमाशों ने विरोध करने पर ज्वेलर के सिर पर तमंचे की बट से हमला कर घायल भी कर दिया। बदमाश धमकी देकर नकदी से भरा बैग, सोना और चांदी लेकर फरार हो गए। आंगनवाड़ी में एक्सपायरी खजूर बांटने पर रोक लगी। तो आंगनवाड़ी केंद्र में बंटने वाले राशन में एक्सपायरी खजूर दिए जाने के मामले में विभाग ने जांच बैठा दी है। साथ ही देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर से ऐसे पैकेट वापस भी मंगवा लिए गए हैं। सरकारी स्कूलों में गृह परीक्षाएं 15 से। तो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं के बाद शिक्षा विभाग ने गृह परीक्षाओं का कार्यक्रम भी तय कर दिया। शिक्षा निदेशक सीमा जोनसारी ने बताया कि आगामी 15 मार्च से 9वीं और 11वीं की कक्षा की गृह परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जो कि आगामी 26 मार्च तक चलेंगी। बोर्ड परीक्षाएं 28 मार्च से शुरू होंगी। सोमवार से अदालतों में भौतिक रूप से सुनवाई। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से जारी नई कोविड गाइडलाइन के क्रम में उत्तराखंड हाईकोर्ट सहित निचली अदालतों में 21 फरवरी से भौतिक रूप से वादों की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। भारत ने विंडीज से जीती लगातार चौथी सीरीज। दूसरे टी20 में 8 रन से हराया। तो रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत ने शुक्रवार को यहां वेस्टइंडीज की दूसरी टी20 में 8 रन से हराकर 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त बना ली। नॉर्वे ने जीता शीतकालीन ओलंपिक का रिकॉर्ड 15वां स्वर्ण। तो शीतकालीन ओलंपिक में जोनास थिंगनेस बो ने नॉर्वे को रिकॉर्ड 15वां स्वर्ण पदक दिलाने में मदद की। लगातार तीसरी हार के साथ मिताली की टीम ने गंवाई एक दिवसीय सीरीज। तो अनुभवी गेंदबाज झूलन गोस्वामी के शानदार प्रदर्शन के बावजूद मिताली की अगुवाई वाली भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार तीसरे वनडे मैच में हार से बच नहीं सकी। कर्नाटक सरकार ने कहा हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं। तो कर्नाटक सरकार ने कहा कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं है। राज्य के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवादगी ने हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के समक्ष शुक्रवार को कहा हिजाब धर्म के पालन के अधिकार के तहत दिखावे का हिस्सा है। केजरीवाल के खालिस्तानी रिश्ते चन्नी के खत पर केंद्र गंभीर, साफ खुद देखेंगे। तो पंजाब विधानसभा चुनाव के मतदान से पूर्व सियासत चरम पर है। केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी और प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के बीच कथित संबंधों को गंभीर बताया। प्रदेश में 218 नए कोरोना संक्रमित, दो मरीजों की मौत। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर 218 नए संक्रमित मिले, जबकि 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 95, हरिद्वार में 27, नैनीताल में 15, चमोली में 16, पिथौरागढ़ में 15, उधमसिंह नगर में 12, अल्मोड़ा में 11, चंपावत में 9, पौड़ी में 8, उत्तरकाशी में 5, टिहरी में 4, बागेश्वर जिले में 1 संक्रमित मिला। रुद्रप्रयाग जिले में कोई नया संक्रमित नहीं मिला है। देहरादून जिले में 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें सिनर्जी हॉस्पिटल में 1, कैलाश हॉस्पिटल में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। तीसरी लहर में अब तक 251 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वाराणसी देहरादून के बीच हवाई सेवा जल्द शुरू होने की उम्मीद। तो कोरोना संक्रमण में गिरावट होने से अब जौलीघाट एयरपोर्ट से हवाई यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही यह एयरपोर्ट मार्च से वाराणसी शहर से हवाई सेवा से जुड़ने जा रहा है। पूर्णागिरि धाम का मेला 19 मार्च से। तो वर्ष 2019 के बाद मां पूर्णागिरि धाम का मेला पहली बार 3 महीने तक चलेगा। मेला मजिस्ट्रेट और एसडीएम हिमांशु कवल्टे की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई समिति की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। सरकारी मेले का श्री गणेश होली के बाद 19 मार्च से होगा।
ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। तो भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम ने पश्चिमी समुद्री तट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। 21वीं सदी की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस 400 किलोमीटर रेंज में दुश्मन को निशाना बना सकती है। 9 माह से लेकर के 4 साल तक के बच्चे के लिए हेलमेट जरूरी। तो अब प्रदेश में मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाले 9 माह से लेकर के 4 साल तक के बच्चे को हेलमेट और सेफ्टी हॉर्न्स पहनना अनिवार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा संशोधित केंद्रीय मोटर यान अधिनियम में इसके लिए व्यवस्था कर दी गई है। अब परिवहन विभाग इसका विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे जल्द स्वीकृति के लिए जल्द शासन को भेजा जाएगा। दून हॉस्पिटल में सर्जरी शुरू। तो ईएनटी, ब्यूरो, ऑर्थो और आई डिपार्टमेंट में सर्जरी शुरू हो गई है। माउंट किलिमंजारो को फतह करने निकले आर्ची राजेंद्र। तो एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय जॉलीग्रांट से आर्ची राजेंद्र नाथ अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह करने के लिए शुक्रवार को रवाना हुए। हरदा ने जताई ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका। तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत का दावा करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई। हरदा ने कहा कि कई जगहों से खबर मिली है कि अलीगढ़ से ऐसे ताले बनवाए गए हैं जिनकी पहचान एक जैसी है। इन तालों को स्ट्रांग रूम में लगाया गया है। सबको पता है कि उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की पराजय निश्चित है। ऐसे में ईवीएम से छेड़छाड़ के साथ इन्हें बदला भी जा सकता है। पोस्टल बैलेट वाले 2/3 वोट पड़ने शेष। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 14 फरवरी को मतदान के बावजूद अभी कई प्रत्याशियों का भाग्य पोस्टल बैलेट वाले मतदाताओं के हाथ में है। राज्य में कुल जारी पोस्टल बैलेट में से अभी तक 26% ही वापस हो पाए हैं। 1.12 लाख पोस्टल बैलेट से मतदान होना अभी शेष है। गुंजाल को बीएसएफ में आईजी के पद पर नियुक्ति मिली। टैबलेट के वादे और 3,339 स्कूलों में बिजली है नहीं। तो उत्तराखंड के 2.65 लाख छात्र छात्राओं को टैबलेट देने का वादा करने वाली सरकार इन बच्चों के स्कूलों में बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे पा रही है। मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष पर मारपीट का आरोप। तुक्रांत से राजपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बिल्लू वाल्मीकि ने कोतवाली में तहरीर देकर नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर मारपीट के आरोप लगाए। अल्ट्रासाउंड न होने से परेशान मरीजों ने हंगामा किया। तो देहरादून से खबर आई है। एम्स पर विज्ञापित पदों से ज़्यादा भर्ती करने का भी इल्ज़ाम। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश फिर से सुर्खियों में है। इस बार नर्सिंग संवर्ग भर्ती को लेकर के मामला गर्मा गया है। बीते 4 साल में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ समेत करीब 1000 से अधिक स्थायी भर्ती की गई। आरोप यह भी है कि पैरामेडिकल भर्ती में जितने पदों के लिए विज्ञापन निकाले गए, भर्ती उससे ज़्यादा पदों पर कर दी गई। इन मामले को लेकर के संस्थान संदेह में के घेरे में है। हालांकि एम्स प्रशासन का दावा है कि केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप ही पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सभी पदों पर भर्ती की गई है। आपने एम्स नर्सिंग भर्ती जांच की मांग उठाई। तो आम आदमी पार्टी ने ऋषिकेश एम्स में हुई नर्सिंग भर्ती की जांच की मांग उठाई। पार्टी प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने बयान जारी करते हुए कहा कि ऋषिकेश एम्स में 800 पदों में से 600 पदों पर एक ही राज्य के लोगों की भर्ती घोटाले की ओर इशारा करती है। एम्स भर्ती प्रकरण के खिलाफ दून में प्रदर्शन। तो एम्स में एक ही राज्य के लोगों को भर्ती करने के विरोध में सरस्वती विहार चौक जबपुर के क्षेत्र की जनता ने प्रदर्शन किया। एम्स नर्सिंग भर्ती की कांग्रेस ने की जांच की मांग। तो एम्स में नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठने के बाद कांग्रेस ने इस पर चिंता जताई है। राजस्थान के 600 लोगों की नियुक्ति और एक ही परिवार के 6 लोगों की नियुक्ति देने के मामले में जांच की मांग उठाई। लूट तमंचे के बट से ज्वेलर्स लहूलुहान। तो सेलाकुई क्षेत्र में बदमाशों ने ज्वेलर से लूट की वारदात को अंजाम दिया। कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद के लिए डीआईजी रेणुका सम्मानित की गई।
22 को बर्फबारी बारिश के आसार। तो मौसम विभाग ने 22 फरवरी को राज्य के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। 23 और 24 को बारिश में वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 19, 20 और 21 को राज्य में मौसम शुष्क रह सकता है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 22 फरवरी से राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभावी होने की संभावना है। देहरादून में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन। तो दून के पलटन बाजार में शुक्रवार को हिजाब को लेकर के हो रही सियासत के विरोध में मुस्लिम सेवा संगठन ने प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में पिछले 2 मास में भूकंप के 13 झटके। तो उत्तराखंड में यूरेशियन व इंडियन प्लेट के टकराने से लगातार हलचल हो रही है। पिछले 2 महीने में ही 13 ऐसे भूकंप आ चुके हैं जो लोगों ने महसूस किए हैं और उन्हें सिस्मोग्राफ पर भी अच्छे प्रभाव से दर्ज किया जा रहा है। रात की बात यह है कि भूकंप के इन झटकों से प्रदेश में कहीं भी जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। आरटीओ रोजाना बनेंगे अब 60 ड्राइविंग लाइसेंस। तो आरटीओ कार्यालय देहरादून में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अब स्लॉट बुक कर सकते हैं। शुक्रवार से नए स्लॉट खुल गए हैं। रोजाना अब 60 लाइसेंस बन सकेंगे। शहीद विभूति को मां की श्रद्धांजलि, पत्नी ने पंजाब से करवाई अरदास। तो दून में मंत्री गणेश जोशी समेत बड़ी संख्या में लोगों ने शहीद मेजर को श्रद्धांजलि दी। मेजर विभूति को अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत मिला था शौर्य चक्र। 2 माह से वेतन न मिलने पर रोडवेज कर्मियों का प्रदर्शन। तो रोडवेज कर्मचारियों ने मांगों को लेकर के डिपो कार्यालय पर चल रहे धरना प्रदर्शन शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रखा। कर्मचारी संगठन ने कहा कि जब तक उन्हें 2 माह का वेतन जारी नहीं किया जाता तब तक वह अपना विरोध जारी रखेंगे। रोडवेज कर्मियों से एसीपी की रिकवरी हुई तेज, मचा हड़कंप। तो रोडवेज कर्मचारियों से एसीपी की रिकवरी तेज हो गई है। इससे रोडवेज कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। निगम के करीब 1250 अधिकारी कर्मचारियों से रिकवरी तेज कर दी गई है। मतदान खत्म पर रिजर्व कर्मियों को नहीं मिला ड्यूटी का पैसा। तो प्रदेश में 5वीं विधानसभा के लिए मतदान हो चुका है, लेकिन कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव ड्यूटी में रिजर्व कर्मचारी के रूप में तैनात कर्मचारी अधिकारियों को इसके लिए मिलने वाला नगद पैसा नहीं मिला। परिवहन व जल निगम में 2 माह से नहीं मिल रहा वेतन। तो प्रदेश के 2 निगमों में एक बार फिर वेतन की किल्लत पैदा हो गई है। इन निगमों के हजारों कर्मचारी परेशान हैं, उन्हें 2 माह से वेतन नहीं मिला है। नशाखोरी पर नियंत्रण में उत्तरकाशी बेहतर। तो नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोकथाम में देश के 20 जिलों में हुआ शामिल। साहसिक खेलों से मिलेगा पर्यटन को रफ्तार। टूर और ट्रैवल संचालकों ने घरेलू पर्यटन की बारीकियां जानी। बाहर से आने वालों की अब नहीं होगी आरटीपीसीआर एंटीजन जांच। तो उत्तराखंड समेत देश के तमाम राज्यों में कोरोना संक्रमण की दर बेहद कम होने के बाद सरकार और शासन ने निर्णय लिया है कि रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड के साथ ही जिले की सीमाओं पर स्थित चेक पोस्टों पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच बंद कर दी जाए। चेतावनी, 10 दिन में सिविल लाइन का काम खत्म करें। तो डीएम ने दूसरे दिन भी अधिकारियों के साथ किया राजधानी की सड़कों का निरीक्षण। सभी वॉल्वो हुई नॉन स्टॉप। जनशताब्दी ट्रेन से पहले पहुंचाएगी दिल्ली। तो महंगे किराए पर आरामदायक सफ़र का मजा लेने वाली वॉल्वो की सभी बसें नॉन स्टॉप चलेंगी। एम्स के पूर्व निदेशक तक पहुंच सकती है सीबीआई जांच की आंच। तो संदेह के घेरे में आई एजेंसी की भूमिका, शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। पॉलिटेक्निक में हुए खेलों में अंशिका को तीसरी सफलता। तो 50 और 100 मीटर दौड़ के साथ रिले रेस में पाया पहला स्थान। उत्तराखंड बोर्ड की प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू। तो उत्तराखंड बोर्ड की प्री बोर्ड परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू हो गई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में 40 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 8 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग में 22 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 3 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बिहार तकनीकी सेवा आयोग में 216 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं कर्मचारी राज्य बीमा आयोग में
भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग में मत्स्य विभाग में समूह ग के अंतर्गत 28 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। एनएमडीसी लिमिटेड में 200 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 2 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एनपीसीआईएल में 42 पदों पर नर्स और असिस्टेंट व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 2 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बीईएमएल में 25 पदों पर डिप्टी जनरल मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड में चीफ मैनेजर व अन्य पदों पर 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। स्कूलों में प्री बोर्ड और कॉलेजों में सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू। तो कोरोना के मामले कम होने के बाद परीक्षाओं की घड़ी आ गई है। जहां सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में प्री बोर्ड की परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू हो गई, वहीं गढ़वाल विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजों में भी सेमेस्टर परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। वही खबर है देहरादून से गुलदार के हमले में नई भैंसा गाड़ी से टकराकर हुई मौत। तो कलियार में गुरुवार को हुई घटना को लेकर के हुआ खुलासा। डीएफओ हरिद्वार ने कहा, इलाके में नहीं दिखा कोई गुलदार। कल मनाई जाएगी संकष्टी चतुर्दशी। तो फागुन मास के कृष्ण पक्ष के संकष्टी चतुर्दशी 20 फरवरी रविवार को मनाई जाएगी। अक्षय और जैकी ने की उत्तराखंड की तारीफ। तो उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी केएस चौहान ने बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार व फिल्म निर्माता जैकी भगनानी से मुलाकात करते हुए उनको उत्तराखंड पर्यटन एवं फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन की कॉफ़ी टेबल बुक भेंट की। उत्तरकाशी मुख्यालय में पेट्रोल डीजल का संकट। तो जिला मुख्यालय स्थित पेट्रोल पंप पर अगले 2 दिन तक पेट्रोल और डीजल की समस्या बनी रहेगी। नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 27 को। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने 27 फरवरी को आयोजित होने वाली राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की परीक्षा को लेकर के नोडल अधिकारियों की बैठक बुलाई। कुंभ में कोरोना जांच फर्जीवाड़े की सुनवाई अब दूसरी कोर्ट करेगी। सिंदूर लगाकर आई छात्रा को भी कॉलेज में प्रवेश से रोका। तो कर्नाटक में कई दिन से चल रहे हिजाब विवाद के बीच शुक्रवार को कर्नाटक के विजयपुरा में माथे पर सिंदूर लगाकर कॉलेज पहुंची एक छात्रा को कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया। हालांकि हाईकोर्ट और राज्य सरकार के आदेश में हिजाब को भगवा शॉल के उपयोग पर प्रतिबंध के अलावा किसी और तरह के प्रतिबंध की बात नहीं कही गई है। डीडीए में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू। तो सैदार रोड स्थित दून डिफेंस एकेडमी में नए सत्र 2022-23 के प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। देहरादून से खबर है, बच्चों के विवाद में मारपीट का आरोप। तो थाना पटेल नगर क्षेत्र में बच्चों के विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर घुसकर मारपीट की। फेसबुक पर डाली गंदी पोस्ट, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना प्रेम नगर में एक महिला ने एक युवक के खिलाफ फेसबुक पर गंदी पोस्ट डालकर सामाजिक छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। महिला की शिकायत के बाद थाना प्रेम नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वही खबर है, देहरादून से शादी का झांसा देकर 80,000 रुपये हड़पे गए। गंगा की लहरों से जोर आजमाइश। तो गंगा क्याक महोत्सव के दूसरे दिन जाइंट स्लेलम प्रतियोगिता में दमन और प्रियंका ने मारी बाजी। आचार संहिता के चलते लटकी जिले में डॉक्टरों की नियुक्ति। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रदेश में 16 प्रतिभागी। 15 फरवरी से गुजरात में हुआ आयोजन। देश भर के बाल वैज्ञानिक वर्चुअल जुड़े। सेल्फी लेते गंग नहर में डूबे मेरठ के 2 दोस्त। तो गंग नहर किनारे सेल्फी ले रहे 4 दोस्तों में से 2 गंग नहर में डूबकर लापता हो गए। दोनों को डूबते देख 2 दोस्तों ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर पहुंचे लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों की तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। वही खबर है, लक्सर से शादी के एक दिन पहले पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। तो शादी से एक दिन पहले युवक का शव संदिग्ध हालत में खेत में पेड़ से लटका मिला। युवक की मौत से परिजनों और दुल्हन पक्ष में कोहराम मचा हुआ है। वही खबर है, रुड़की से आईआईटी में मेस की छत पर मिला कर्मचारी का शव। तो आईआईटी परिसर में एक मेस की छत पर मेस कर्मचारी का शव मिलने से सनसनी फैल गई।
वही खबर है मंगलौर से दहेज में बाइक नहीं मिलने पर दिया तलाक। रुड़की में बिना अनुमति के बनाए जा रहे होटल को सील किया गया। वही खबर है कोटद्वार से खाई में गिरी बोलेरो युवक की मौत। तो रिखड़ी खाल बाजार में सरकारी अस्पताल के पास एक बोलेरो खाई में गिर गई। हादसे में चालक की मौके पर मौत हो गई। वही खबर है लमगांव टिहरी से प्रताप नगर के राजस्व उप निरीक्षक की मौत हो गई। बड़कोट से खबर आई चरस के साथ 2 युवकों को पकड़ा गया। उत्तरकाशी से खबर है 32 लाख की प्रतिबंधित लकड़ी के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के रोकने पर बैरियर तोड़ कर भागे थे आरोपी। वही खबर है कोटद्वार से पर्वतीय रूट पर अनुबंधित बसों के संचालन पर भड़के। तो रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद से जुड़े यातायात और कार्यशाला कर्मियों ने प्रदर्शन किया। वही खबर है पोखरी से ग्रामीणों ने बंदर लंगूरों से निजात दिलाने की मांग की। टिहरी के लोगों को जल्द मिलेगा 24 घंटे पानी। वही खबर है चंबा टिहरी से गजा में गुलदारों की धमक से लोग भयभीत। तो गुलदार के हमले से हो चुकी है एक व्यक्ति की मौत। बात करते हरिद्वार की खबरों की तो स्वच्छता सर्वेक्षण में हरिद्वार की सूरत सुधारने की कवायद तेज हो गई है। बढ़ रहा तापमान 21 को बारिश का अनुमान है। मनसा देवी मंदिर की पहाड़ी पर लगी आग। तो बृहस्पतिवार रात में मां मनसा देवी मंदिर की पहाड़ी पर आग लगने से राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर वन कर्मचारियों और लोगों ने सामूहिक रूप से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। छात्राओं की बनाई पेंटिंग पर लगी प्रदर्शनी। तो रुड़की से खबर आई है 26 जनवरी से 4 फरवरी तक हुई ऑनलाइन प्रतियोगिता। 10वीं 12वीं के छात्रों ने दी प्री बोर्ड की परीक्षाएं। महाशिवरात्रि के लिए उठाई कांवड़। तो 1 मार्च तक गंतव्य पर पहुंचकर भगवान शिव शंकर को जलाभिषेक करेंगे श्रद्धालु। बात करते हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की तो नहीं दोगे पगार तो कैसे चलेगा घर परिवार। तो रोडवेज कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया। वही खबर हल्द्वानी से हीरानगर कॉलोनी से बंद नहीं हुई वाहनों की आवाजाही। तो सड़क से उठ रही धूल से भवनों और पेड़ पौधों के रंग बदल गए हैं। वही खबर है भीमताल से 9 कर्मचारी अनुपस्थित 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। बात करते कुमाऊं की खबरों की तो 12मासी सड़क पर बाईपास के लिए नहीं बनेगी सुरंग। तो चंपावत से खबर है पहले लोहा घाट और पिथौरागढ़ नगर के साथ चंपावत में भी सुरंग थी प्रस्तावित। पिथौरागढ़ में प्रवेश शुल्क बढ़ने से आक्रोश। तो छात्राओं ने प्रवेश शुल्क 2200 से बढ़ाकर 3800 रुपये करने पर प्रदर्शन किया। वही खबर है डीडीहाट पिथौरागढ़ से मंदिर से 1.5 किलो चांदी का छत्र और तांबे के बर्तन चोरी हुए हैं। नेपाल बंद स्थगित ब्रह्मदेव में पूरी तरह खुले रहे बाजार। अट्ठाईस तक बंद रहेंगे पिथौरागढ़ के स्विमिंग पूल और वाटर पार्क। गंगोली हाट की गुफाएं पर्यटकों की पहुंच से दूर। तो पर्यटन में नंबर 1 प्रदेश बनाने के दावे हवाई रहे। हवालबाग से देहरादून के लिए हेली सेवा जल्द। तो डीजीसीए यूकाडा पवन हंस लिमिटेड ने किया टाटिक हेलीपैड का फाइनल सर्वे। भोजन माता ने लगाया पद से हटाने का आरोप। तो जीजीआईसी पिथौरागढ़ में तैनात भोजन माता संगीता सार्की ने विद्यालय प्रबंधन पर उन्हें पद से हटाने का आरोप लगाया। कोरोना संक्रमण ने बढ़ाई औषधीय पौधों की महत्ता। वही खबर है अल्मोड़ा से धारानोला में हटाए 35 अतिक्रमण। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की तो हजीरों में आग में जलकर किशोरी की मौत। तो हजीरों गांव में आग में जलकर किशोरी की मौत हो गई। वह घर में अकेली थी। परिजन खेत में गए थे। ग्रामीणों ने दरवाज़ा तोड़कर आग बुझाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वही खबर काशीपुर से फैक्ट्री में कार्यरत युवती का शव फंदे पर लटका मिला। वही खबर है भवाली से रामगढ़ क्षेत्र में गोली लगने से युवक घायल हो गया। खबर है हल्द्वानी से अनियंत्रित एम्बुलेंस की चपेट में आने से दुकानदार घायल हो गया। कुमाऊं के कॉलेजों में साल पूरा कोर्स अधूरा। तो कोरोना काल के बाद विश्व चुनाव के चलते लड़खड़ाई पढ़ाई। एमईपीजी कॉलेज में निर्वाचन दफ्तर बनने से शिक्षण प्रभावित हुआ।
उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा को जिले में 114 केंद्र बनाए। तो हाई स्कूल व इंटर उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा को सही ढंग से संपन्न कराने के लिए शिक्षा विभाग तैयारियों में जुट गया है। उत्तराखंड में लोक रंग से सराबोर होगा महिला होली का उत्सव। सोमेश्वर में घास के 34 लुट्ठे खाक हो गए। जसपुर में आग से किशोरी जिंदा जल गई। पिथौरागढ़ में कड़ाकी ठंड में रसोई गैस के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वही खबर है पिथौरागढ़ से होम डिलीवरी के नाम पर लगाया 10 लाख रुपए का चूना। नैनीताल की लापता किशोरी नेपाल बॉर्डर पर मिली तो नाबालिग को बहला फुसलाकर नेपाल ले गया था युवक। सीमा पर घुसते देख हुआ शक नाबालिग को रीड्स को सौंपा।